हे गाइस, आज के इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच से हो तो आपको एक चैप्टर रहेगा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, और उस चैप्टर में एक टॉपिक है एबिलियन ग्रुप। सो एबिलियन ग्रुप का ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये कैसे सॉल्व करते हैं उसको बताऊंगी। ओके, सो चलो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सो हमारा क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट सेट जी क्या है, उसमें 6 एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 इज अ फाइनाइट एबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल 7। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल क्या है, 7 है, ऑर्डर 6 है, और हमारे सेट में टोटल 6 एलिमेंट्स है। सो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे पहला स्टेप है कंपोजिशन टेबल को ड्रॉ करने का। यहाँ पे पहले हम लोग कंपोजिशन टेबल को ड्रॉ करेंगे एंड सेकेंड हम उसके प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। प्रॉपर्टीज़ को देखने के बाद हम लोग ये प्रूव करेंगे कि ये फाइनाइट एबिलियन ग्रुप है कि नहीं है। सो फर्स्ट स्टेप क्या है, कंपोजिशन टेबल को ड्रॉ करने का। सो चलो देखते हैं, एकदम इजी आंसर है। सो वीडियो स्टार्ट से लेके एंड तक देखना, आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और इसके रिलेटेड कौन से भी टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग सॉल्व कर सकोगे। ओके, सो फर्स्ट है अपना कंपोजिशन टेबल को ड्रॉ करने का। सो इसको कैसे ड्रॉ करते हैं, पहले यहाँ पे इंटू सेवन यानी कि हमारा मल्टीप्लिकेशन है, इसलिए यहाँ पे इंटू की साइन आएगी, और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल क्या है हमारा 7 है, इसलिए यहाँ पे 7 इंटू 7 आएगा। फिर यहाँ पे टोटल हमारे 6 एलिमेंट्स है सेट में, इसलिए यहाँ पे 6 एलिमेंट्स हमने लिख दिए, और यहाँ पे भी 6 एलिमेंट्स हमने लिख दिए। ओके, सो इसको कैसे सॉल्व करने का है, मल्टीप्लिकेशन वे से सॉल्व करने का है। सो मल्टीप्लिकेशन है कि हमको रो को कॉलम से इंटू करने का है। सो यहाँ पे 1 इंटू 1 कितना आएगा, ओके, इस रो कॉलम को हम लोग रो से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू करेंगे। सो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 2 2, ओके, 1 इंटू 3 3, फिर 1 इंटू 4 4, 1 इंटू 5 5, 1 इंटू 6 6, फिर सेकेंड क्या है हमारा 2। सो 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, बट 2 इंटू 4 क्या है हमारा 8 है, 2 इंटू 4 8 है, 2 इंटू 5 10, एंड 2 इंटू 6 12। अब ये जो 8 10 एंड 12 है, ये 3 नंबर्स है वो हमारे सेट में नहीं बैठ रहे। क्यों, क्योंकि सेट में टोटल 6 एलिमेंट्स है 1 से लेके 6 तक, और यहाँ पे 8 10 12 जो कि एलिमेंट्स है वो सेट के बाहर जा रहे, ये हमारे सेट में नहीं आ रहे। सो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, इसको 7 जो हमारा मॉड्यूल है 7 उससे हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। उसके बाद जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, ये हमारे रिमाइंडर से। सो देखो, चलो दिखाती हूँ मैं। इसके लिए आप लोगों के पास साइंटिफिक कैलकुलेटर होना ज़रूरी है। सो इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर की मदद से कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। हमारा 8 है, सो 8 डिवाइड बाय हमारा मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल क्या है 7 है। सो 8 को हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे। फिर जो आंसर आया है उसको शिफ्ट एंड एच डी करने के बाद ये जो है ना ऊपर ये 1 हमारा रिमाइंडर है। सो हमने यहाँ पे ये 1 है, ये रिमाइंडर है, तो ये 1 है वो अपने सेट में आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे 1 लिख दिए। सो दूसरा है 10, अगेन 10 हमारे सेट में नहीं है। सो हम इसको कैसे करेंगे, 10 डिवाइड बाई 7। ओके, सो शिफ्ट एंड एच डी, तो यहाँ पे क्या आया 3 आया। सो यहाँ पे हमने 3 लिख दिए। लास्ट है 12, यहाँ पे 12 डिवाइड बाई 7 शिफ्ट इंटू एच डी, तो 5 आया। सो यहाँ पे हमने 5 लिख दिए, क्योंकि 8 10 एंड 12 हमारे सेट में नहीं है, इसलिए उसको हम लोग डिवाइड करके हमने उसका रिमाइंडर है वो हमने लिख दिए। इसको डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा ना उसी को यहाँ पे लिखना है। ओके, सो दूसरा देखते हैं 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 5 15, एंड 3 इंटू 6 18। सो अगेन 9 12 15 एंड 18 ये 4 एलिमेंट्स है वो हमारे सेट में नहीं आ रहे, तो हमको इसको सॉल्व करने पड़ेगा। अगेन डिवाइड करके उसका रिमाइंडर जो आएगा वो हमको यहाँ पे लिखना है। पहला है 9 डिवाइड बाई 7, सो एज यू यहाँ पे 2 आया, तो यहाँ पे 2 लिख दिए। फिर दूसरा क्या है 12 डिवाइड बाई 7, अगेन शिफ्ट करके 5, तो यहाँ पे 5 लिख दिए। फिर नेक्स्ट है हमारा 15, सो 15 डिवाइड बाई 7 1, तो यहाँ पे 1 लिख दिया हमने। जो है ना ऊपर का ये है हमारा रिमाइंडर। ओके, नेक्स्ट है 18 डिवाइड बाई 7
शिफ्ट SD 4, सो यहाँ पे 4 लिख दिए। सो इसका जो रिमाइंडर डिवाइड करके आएगा वो यहाँ पे लिखना है। अभी ये देखो जो 2 5 1 4 ये जो एलिमेंट्स है वो हमारे सेट में आ रहे हैं ना, क्योंकि 1 से 6 तक हमारा सेट है, इसलिए ये सब नंबर्स हमारे सेट में आ रहे। वैसे 4 5 6 का भी सेम करना है। 4 × 1 4, 4 × 2 8, 4 × 3 12, 4 × 4 16, 4 × 5 20, 4 × 6 24। सो अगेन ये सेट में नहीं बैठ रहे, फिर इसका डिवाइड करके इसका रिमाइंडर निकालेंगे तो ये 1 5 2 6 एंड 3 आएगा, जो कि हमारे सेट में इजीली बैठेंगे। वैसे ही बाकी का 5 × 1 5, फिर 5 2 जो करेंगे, फिर उसका जो रिमाइंडर आएगा 3। वैसे ही इसका 5 और 3 का 1, फिर 5 4 का 6, 5 5 का 4 एंड 5 6 का 2। फिर 6 का क्या है, 6 1 6 × 1 6, तो 6 सेट में है। 6 × 2, फिर उसका रिमाइंडर आएगा, डिवाइड करके जो निकालेंगे वो रिमाइंडर 5 है। 6 और 3 का 4, 6 एंड 4, 6 × 4 का 3, 6 × 5 का 2 एंड 6 × 6 का 1 आया। सो ये है कंपोजिशन टेबल। मल्टीप्लिकेशन से पूछा, इसलिए हमने ना रो को कॉलम को इंटू किया है, कॉलम को रो से इंटू करके फिर हम लोग ने पूरा का पूरा कंपोजिशन टेबल ड्रॉ किया है। ओके, सो यहाँ पे आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ। यहाँ पे आधा आंसर आपका यहीं पे कंप्लीट हो गया है। अब ये फाइनाइट एबिलियंट ग्रुप है कि नहीं, इसको हम लोग देखते हैं। इसको देखने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ है जिसके बेसिस पे हम लोग ये देखेंगे कि वो बराबर से प्रूव हो रहा है कि नहीं फाइनाइट एबिलियंट ग्रुप है कि नहीं। सो ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर चैप्टर में जो एबिलियंट ग्रुप है उसमें कुछ प्रॉपर्टीज दिए हुए हैं। फर्स्ट इज क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकेंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, थर्ड आइडेंटिटी एलिमेंट, फोर्थ इनवर्स एलिमेंट एंड फिफ्थ इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये 5 प्रॉपर्टीज है। अगर आप लोग इतना इनलिस्ट करोगे तो यहाँ पे भी आपको आधा मार्क वहीं पे मिल जाएगा इनलिस्ट करने में ही। सो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी यानी कि क्या, ए और बी हमारा एलिमेंट है और ए और बी है ना वो बिलोंग करना चाहिए जी यानी कि हमारा ग्रुप है, सेट है, ए और बी ग्रुप में बिलोंग करना चाहिए, ग्रुप में आना चाहिए, यानी कि ए × बी बिलोंग टू जी। फिर सेकेंड है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, ए इंटू ब्रैकेट में बी × सी इज इक्वल टू ए × बी × सी, ये दोनों का इज इक्वल टू हमारा इक्वल टू जो है ना वो सेम आना चाहिए। ओके, फिर थर्ड एलिमेंट है आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट यानी कि ए × ई है वो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है। फिर ए को आइडेंटिटी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा रिजल्ट है ना वो भी ए ही आना चाहिए। ओके, या फिर ए आइडेंटिटी एलिमेंट को अगर ए से करते तो भी हमारा रिजल्ट ए ही आना चाहिए। ओके, सो फोर्थ है इनवर्स एलिमेंट। इनवर्स एलिमेंट क्या है, ए × ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट, ई आना चाहिए। ए के साथ अगर हम लोग ए इनवर्स करते हैं तो उसका रिजल्ट ई आना चाहिए, आइडेंटिटी इनवर्स आना चाहिए। एंड फिफ्थ है कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव में क्या है, ए को बी से करेंगे और बी को ए से करेंगे तो भी रिजल्ट सेम आना चाहिए। ओके, सो ये कुछ फॉर्मूलेज है, ये करके जाना, फॉर्मूलेज के ऊपर ही पूरा बेस है ये प्रॉपर्टीज। ओके, सो चलो देखते हैं क्या वन बाय वन। सो हमारा फर्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, ए और बी है ना वो बिलोंग करना चाहिए जी से, यानी कि ए भी हमारा ग्रुप में आना चाहिए, बी की भी हमारा सेट में आना चाहिए और जी है वो भी हमारा सेट में आना चाहिए। सो ए × बी, ये इंटू है लेकिन हमारा इंटू के साथ मल्टीप्लिकेशन, इंटू यानी कि मल्टीप्लिकेशन, मॉड्यूल क्या है 7, इसलिए हमने इंटू के साथ 7 लिखा है। सो ए × 7, ए मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल है 7 इन बी। ओके, सो ये ए × बी बिलोंग्स टू जी। ओके, सो कंसिडर करते हैं, सपोज हमने कंसिडर किया ए, हमारा ए क्या है 2 है, ये ए है हमारा, और बी क्या है 5, तो हमने कंसिडर किया ये बी है ना 5 को बी कंसिडर, यानी कि ये जो रो है ना यहाँ पे ये कॉलम है, कॉलम के इसमें जो 2 है उसको ए कंसिडर किया एंड रो में 5 को हमने बी कंसिडर किया है। तो अभी देखो ये जो है ना ये ऐसा। ओके, सो 2 के इसमें जो ए है ये 2a है और 5 है वो b है, तो ऐसे अगर 5 तक हम लोग ऐसे लाइन करते तो 5 और 2 का जो बीच का नंबर है वो क्या है 3 है। ओके, सो ये जो हमारा ये a हमने 2 लिखे, b 5 लिखा, g हमारा क्या आया 3 आया। ओके, सो ये
2 है वो भी हमारे सेट में है, जो B है जो कि हमारा 5 है वो भी हमारे सेट में है, और ये जो 3 है वो भी हमारे सेट में है। सो ये तीनों नंबर्स हमारे सेट में है। सो इसका मतलब क्या है, इट एग्जिस्ट इन द सेट, इट इज़ अ क्लोजर प्रॉपर्टी। ये हमारे सेट में एग्जिस्ट कर रहा है इसलिए हम लोग इसको क्लोजर प्रॉपर्टी बोलेंगे। सो यहाँ पे हमारी पहली प्रॉपर्टी प्रूव हो गई है। पहली प्रॉपर्टी से पता चला है कि ये फाइनाइट एबिलियन ग्रुप है। अब इसको और दूसरे प्रॉपर्टी से भी हमको प्रूव करना है। सो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर हो गई। अभी हम लोग सेकेंड प्रॉपर्टी की तरफ जाते हैं जो कि है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव क्या है, a इंटू ब्रैकेट में b इंटू सी, लेकिन मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलस क्या है 7 है इसलिए यहाँ पे 7b इंटू के साथ आएगा, इज इक्वल टू ब्रैकेट में क्या है a इंटू बी ब्रैकेट क्लोज इंटू सी। ओके, सो इसका क्या है, ये जो है ना इसको सॉल्व करने के बाद इसका जो रिजल्ट आएगा वो और इसका रिजल्ट आएगा ना वो सेम होना चाहिए। सो यहाँ पे a क्या है, सपोज हमने कंसिडर किया a, ये 4 है वो a है, फिर हमने b क्या कंसिडर किया है, ये 2 है ना वो सपोज b है। ओके, एंड 5, ये जो 5 है ना ये c। हम लोग इस पे सिर्फ कॉलम्स देखेंगे पहले। ओके, a क्या है 4, b क्या है 2 एंड c क्या है 5 है। वैसे ही यहाँ पे भी हमने लिख दिया a क्या है 4, b क्या है 2 और c क्या है हमारा 5 है। सो यहाँ पे 4 को एज इट इज़ रखेंगे, इंटू 7 एज इट इज़ रखेंगे। पहले ये ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व करेंगे। सो 2 इंटू 5, 2 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलस 5 है, तो यहाँ पे 2 क्या है, यहाँ पे ये 2 और ये 5 है, तो इसका 2 का और ये 5 का क्या है बीच में का 3 है। सो हमने यहाँ पे 3 लिख दिए, इज इक्वल टू 4 और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलस 2। सो 4 क्या है यहाँ पे 4 और ये 2, 4 और ये 2 क्या है 1 है। सो हमने यहाँ पे 1 लिख दिए, इंटू 5 को एज इट इज़ रख दिए बिकॉज हम लोग पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे। फिर 4 इंटू 3 यानी कि 4 और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलस 3 देखते हैं, ये 4 है ओके और ये 3 है। सो 4 और 3 का मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलस करने के बाद वो बीच में का पॉइंट आंसर क्या है 5 है। सो यहाँ पे हमने 5 लिख दिए। सिमिलरली 1 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलस 5 क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलस 7 इंटू 5 क्या आएगा, ये 1 है और ये 5 है, इसमें का बीच में का नंबर क्या है 5। सो यहाँ पे 5 आया, यानी कि हम लोग ने a इंटू बी इंटू सी करेंगे तो उसका भी आंसर 5 आया, और a इंटू बी ब्रैकेट क्लोज इंटू सी करेंगे तो उसका भी हमारा 5 आया, यानी कि ये दोनों सेम है। सो इट एग्जिस्ट इन द सेट हेंस इट इज़ एसोसिएटिव, यानी कि वो 5 और 5 ये दोनों 5 है ना वो हमारे सेट में बैठ रहे, बिकॉज हमारा सेट तो 6 तक का है तो बैठ रहे हैं। सो इसी को हम लोग बोलेंगे इट एग्जिस्ट इन द सेंस हेंस इट इज़ एसोसिएटिव। ओके, ये सेकेंड प्रॉपर्टी भी हमारी प्रूफ हो गई है। ओके, सो अभी हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ जाते हैं जो कि हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है। सो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, a इंटू ई इज इक्वल टू ए, यानी कि a को e है ना हमारा, ये e है आइडेंटिटी एलिमेंट, e है हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है। अगर हम लोग a को आइडेंटिटी एलिमेंट से करते हैं तो उसका रिजल्ट हमारा a ही आना चाहिए, या फिर e को यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट को a से करते तो भी उसका रिजल्ट हमारा a आना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे चैप्टर में आइडेंटिटी एलिमेंट मोस्टली 1 है, तो यहाँ पे क्या है, सो a है हमारा, सपोज कंसिडर करो कि हमारा a है 1, ये 1 है वो हमारा a है, और नहीं सपोज e आइडेंटिटी एलिमेंट हमारी 1 है, और ये देखो आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा 1 है और हमने a लिया है सपोज 3, तो हमारा आंसर क्या आया 3 आया। आइडेंटिटी एलिमेंट हमने 1 लिए हैं, a को हमने 3 कंसिडर किया है तो इसका बीच में का आंसर क्या आया 3 आया। सो यहाँ पे हमने लिख दिया 3। वैसे अगर हमने a को 3 लिया है, सपोज ये 3 है a और ये है e यानी कि हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट, तो इसका भी आंसर क्या आया 3 आया, यानी कि हमने a को e से किया तो भी हमारा a आया और e को a से किया यानी कि a आया, यानी कि 1 को 3 से किया तो भी 3 आया, 3 को 1 से किया तो भी 3 आया। वैसे आप लोग कौन सा भी नंबर ले सकते हैं, तो यहाँ पे 1 है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है और इट एग्जिस्ट इन द सेट, 3 है वो हमारे सेट में बैठ रहा है। सो अगेन इट इज़ आइडेंटिटी एलिमेंट, एंड इसके थर्ड प्रॉपर्टी से भी हमारा प्रूव हो गया कि एबिलियन ग्रुप है। फिर हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी है इनवर्स एलिमेंट। इनवर्स एलिमेंट में क्या है, a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू
ये आइडेंटिटी एलिमेंट, ओके, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है। सो यहाँ पे कैसे करने का है, सपोज हमने ए को कंसिडर किया है 5, सपोज ये हमारा 5 है, ए है हमारा, ओके। सो यहाँ पे हमने 5 लिख दिए, इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा हमेशा 1 रहेगा। सो यहाँ पे 1 लिख दिए। सो इन मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलस 7। सो अभी ऐसा करने का है कि 5 और यहाँ पे ये जो 1 है ना, वो कौन से 5 के रो में किधर 1 आ रहा है, ये 5 है और यहाँ पे 1 आ रहा है। सो ये 1 है, उसका कॉलम क्या आ रहा है, रो कौन सी आ रही है, ये 3 आ रहा है, ये 5 है, कौन से रो, ओके, 5 के कौन से रो में 1 है, 3, ओके। यहाँ पे 3 लिख दिए, ठीक है। ये 5 है, 5 के इधर, ये इधर 1 है और 1 कौन से इस पे है, कॉलम पे, 3 के इस पे है। सो हमने यहाँ पे 3 लिख दिए। वैसे दूसरा एग्जांपल क्या है, सपोज हमने 6 लिए, ये 6 है और 6 के यहाँ पे ये लास्ट वाला जो ये रो है ना, यहाँ पे 1 है और ये कौन से कॉलम में है, ये वाले 6 के यहाँ पे है, ओके। सो ये था हमारा इन्वर्स एलिमेंट, यानी कि पहले आइडेंटिटी एलिमेंट किधर है वो देखने का, 6 है, फिर आइडेंटिटी एलिमेंट कौन से इधर है वो देख के यहाँ पे लिखने का। फिर हमारा दूसरा है लास्ट प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी कि क्या, a इंटू बी और b इंटू ए दोनों सेम आना चाहिए। a को b से करेंगे तो भी सेम, b को a से करेंगे तो भी सेम आना चाहिए। यहाँ पे भी हमने a को कंसिडर किया है सपोज 5, a हमारा 5 है एंड b क्या है हमारा, b है 4, a 5 है एंड b हमारा 4 है, तो उसके बीच का है 6 है। फिर b इंटू ए, b हमारा 4 है, फिर 5, b हमारा 4 है और a क्या है 5, तो उसके भी बीच में 6 आया। सो दोनों इधर 6 है। सो मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल 7 इज कॉम्पिटेटिव बिकॉज दोनों का आंसर बराबर से आया। सो इट एग्जिस्ट इन द सेट, 6 है तो 6 सेट में है, इट एग्जिस्ट इन द सेट, और ये अगेन कॉम्पिटेटिव है। सो द गिवन सेट जी इज एन एबिलियन ग्रुप, क्योंकि हमने पांचों प्रॉपर्टीज को बराबर से सॉल्व किए, पांचों प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट हो रहे सेट में, ओके। और बाकी पांचों प्रॉपर्टीज से हमको ये पता चल रहा है कि ये जो ये सेट जी है वो एबिलियन ग्रुप है। सो लास्ट में क्या आएगा, गिवन सेट जी इज एन एबिलियन ग्रुप, ओके। सो एकदम इजी है, सो करके जाना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। सो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करो वीडियो को एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।